बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? शाहज़ेब ख़ान अपने न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज के हम इस यूट्यूब लेक्चर में हैंकल ट्रांसफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या था, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हैंकल ट्रांसफॉर्म से बेटा हमारे पास फाइंड द हैंकल ट्रांसफॉर्म्स। फाइंड द हैंकल ट्रांसफॉर्म्स। फंक्शन क्या था बेटा हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और 0 if x is less than is equal to 0, if 0 is less than is equal to x is less than a, if x is greater than a। और हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा? h किसका? f ऑफ x का। कब? एट n इज इक्वल टू 0 पर हमने इसकी हैंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी थी बेटा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। सोल्यूशन ये था बेटा हमारे पास कि h इंटू एफ ऑफ एक्स, मैंने पहले बताया था कि h इंटू एफ ऑफ एक्स हैंकल ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है? 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स जे एन ऑफ एक्स। ये तो था हमारे पास जनरल डेफिनेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्म। तो हम क्या करते थे बेटा? तो अब हम क्या करते थे कि बेसिकली हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा कि h इंटू एफ ऑफ एक्स तो किसके इक्वल आ जाएगा? h इंटू एफ ऑफ एक्स एट n इज इक्वल टू 0 पर हम इसको चेक करना चाह रहे थे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एक्स जे नॉट ऑफ एस एक्स डी एक्स, जे नॉट ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब हम इंटरवल हमारे पास क्या गिवन था बेटा? इंटरवल हमारे पास गिवन था, इंटरवल की वैल्यूज हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो 0 से a एफ ऑफ एक्स एक्स जे नॉट ऑफ एस एक्स डी एक्स प्लस a से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एक्स जे नॉट ऑफ एस एक्स डी एक्स। हमने इंटरवल को ब्रेक कर दिया था 0 से a तक, तो a से लेकर इन्फिनिटी तक। अब 0 से लेकर a तक फंक्शन क्या था हमारे पास? 0 से लेकर a तक फंक्शन था हमारे पास 1 इंटू एक्स जे नॉट ऑफ एस एक्स डी एक्स। तो प्लस इसके लिए हमारे पास 0 ही आ जाएगा। 0 फंक्शन क्या था? 0 था। 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या टर्म दे देगा? 0 ही दे देगा। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था बेटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। तो अब हमारे पास एक फार्मूला था बेटा, रैक्रेसिस फार्मूला, बेसल्स इक्वेशन का रैक्रेस फार्मूला था एक्स एन जे एन ऑफ एक्स। सिक्स्थ रैक्रेस फार्मूला था बेटा हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है? एक्स एन जे एन माइनस 1 ऑफ एक्स। तो इससे हम किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे थे बेटा। जे नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, दैन उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हम क्या करते थे बेटा कि हम इसको लिखते थे कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर j1 ऑफ x इज़ इक्वल टू x जे नॉट ऑफ एस एक्स जे नॉट ऑफ x। अगर हम रिप्लेस कर दें किसको? x को बाय एस एक्स के साथ, तो जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे x को बाय
एस एक्स के साथ, तो हमारे पास टर्म क्या बचेगी बेटा, रिमेनिंग टर्म। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच जाएगी डी बाई डी ऑफ एस एक्स इंटू एक्स जे वन ऑफ एस एक्स। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एक्स इज़ इक्वल टू, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि इधर x था तो एस एक्स जे नॉट ऑफ एस एक्स। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि डी बाई एस डी एक्स एस एक्स जे वन ऑफ एस एक्स। तो एस के साथ क्या हो जाएगा, एस कांस्टेंट था, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू एस एक्स जे नॉट ऑफ एस एक्स हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, एक्स जे नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए ना। तो एस इधर का क्या था, फालतू था, तो हमारे पास इधर आ जाएगा बेटा 1/s इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जे वन एक्स जे वन ऑफ एस एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स जे नॉट ऑफ एस एक्स। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई थी। तो ये वैल्यूज़ हम अगर पुट आउट कर दें अपनी इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन थी बेटा हमारे पास, ये वाली इक्वेशन तो हम लेकर चल रहे थे ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h इंटू एफ ऑफ एक्स एट n इज इक्वल टू 0 पर हम चेक कर रहे थे। तो हमारे पास 0 से a तक हम मूव कर रहे थे, फंक्शन 1 था, तो x किसके इक्वल आ गया था, 1/s डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जे वन ऑफ एस एक्स। 1/s बाहर आ जाएगा बेटा, 0 से a तक हम मूव कर रहे थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जे वन ऑफ एस एक्स। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर हमारे पास सिर्फ क्या थी, x था, तो हमारे पास 1/s एक्स जे वन ऑफ एस एक्स 0 से लेकर a तक, क्योंकि इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होता है, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम वेरिएंस पुट आउट करेंगे। तो 1/s इंटू ए जे वन ऑफ ए एक्स प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो ए जे वन ऑफ ए एक्स ओवर एस। तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, इसको हम कहते थे सर इधर भी आएंगे ना, एस ए हमारे पास आ गया था। तो हम इसको क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास आ गया था a/s जे वन ऑफ एस ए। दिस इज द हेंकल्स ट्रांसफॉर्म्स ऑफ दिस फंक्शन। आई थिंक यू शुड बी क्लियर दैट कि एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी जितना भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं हेंकल ट्रांसफॉर्म्स के साथ वो आप लोगों ने खुद करने हैं। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि हेंकल ट्रांसफॉर्म था बेटा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 से 0। इफ़ ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन था तो एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 0 पर था। तो अब हमने हेंकल ट्रांसफॉर्म इसकी अप्लाई की 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो वही हमारे पास एक्स जे एन ये। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, हमने इस इंटरवल को ब्रेक किया 0 से ए तक, फिर ए से 0 तक। ए से 0 पर हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए से इन्फिनिटी तक। तो ग्रेटर दैन ए के लिए हमारे पास ये वैल्यू 0 थी, तो ये सारी टर्म 0 आ जाएगी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। तो एक्स जे नॉट ऑफ एस एक्स डी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी बेटा, इसको हमने अब सॉल्व करना था। तो अब तो इसकी इंटीग्रेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारे पास बेसल्स फंक्शन था फर्स्ट काइंड का। तो हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की बाय यूजिंग रैकेट्स फार्मूला 6 रैकेट्स फार्मूला ऑफ बेसल्स फंक्शन कि ये हमारे पास था। तो उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया
n इज इक्वल टू 1 पर, तो रिप्लेस करके हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट की, पुट की, तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास रह गई थी। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने वैल्यूज पुट आउट की, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, आंसर आ गया था। दिस इज अ ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व करना था। ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पावर 3/2। तो हमारे पास क्या था बेटा, इसकी एंगल ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट करनी थी। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था कि 0 से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स एक्स जे नॉट ऑफ एस एक्स डी एक्स। तो हम इसको लिख सकते थे 0 से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स एक्स जे नॉट ऑफ एक्स समेशन एम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर एम एम फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि इनटू एस एक्स ओवर 2m। ये हमारे पास आ गया था। तो अब नेक्स्ट हम कहते हैं बेटा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो जो कांस्टेंट थे वो बाहर ले आए बेटा। समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर m m फैक्टोरियल। तो हमारे पास s/2 पावर 2m ये भी कांस्टेंट था। 0 से लेकर इन्फिनिटी e पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर 2m। तो ये वाला x भी था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2m प्लस 1, क्योंकि एक x ये भी था ना, तो dx ये हमारे पास इधर तक आ गया था बेटा। अब नेक्स्ट हम करते थे कि हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट हम इसको तो इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे बेटा कि इसको गैमा फंक्शन में कंस्ट्रक्ट करें या किसी और फंक्शन में हम किसको कंस्ट्रक्ट करें। तो हम क्या करते थे कि हम कह देते हैं पुट x, जिस तरीके से हम कहते थे कि ए एक्स इज इक्वल टू जी। तो इधर से बेटा हमारे पास x किसकी इक्वल आ जाएगा, जी ओवर ए। तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी जी ओवर ए हमारे पास आ गया था। तो ये वैल्यूज पुट आउट कर दे बेटा। समेशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर m फैक्टोरियल s/2 2 की पावर 2m 0 से लेकर इन्फिनिटी e पावर माइनस जी इंटू एक्स किसके इक्वल था, z ओवर a पावर 2m प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि z की पावर 2m प्लस 1। तो दिस इज़ द फार्मूला कि ये कांस्टेंट था बेटा। कांस्टेंट अगर बाहर लें, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर m फैक्टोरियल s/2 2m। तो हमारे पास 1 ओवर a पावर 2m प्लस 1 0 से लेकर इन्फिनिटी e पावर माइनस जी पावर 2m प्लस 1। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया था, दिस इज़ द फार्मूला फॉर गैमा फंक्शन।
मैंने पहले भी बताया था कि गैमा फंक्शन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। समेशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर m फैक्टोरियल s बाय 2 m 1 ओवर a 2m प्लस 1। तो क्या आ गया था बेटा, गैमा फंक्शन ऑफ 2m प्लस 1 का फॉर्मूला। तो इधर हमारे पास पहले 2m होता था बेटा, कि हमारे पास इधर 2m होता था, तो हमारे पास क्या होते थे 2m प्लस 1। इधर 2m प्लस 1 था, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा 2m प्लस 1 तो ये विच इज़ इक्वल टू 2m प्लस 2। हम इसको डायरेक्ट कह देते थे। तो अब तो इसको हम लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास किसके इक्वल था, कि गैमा फंक्शन ऑफ 2m प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2m प्लस 2 का फैक्टोरियल भी हम इसको लिख सकते थे। तो अब 1 ओवर a स्क्वायर समेशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर m फैक्टोरियल s ओवर a 2m, क्योंकि इधर a पावर 2m था, तो a पावर 2m इधर भी हमारे पास क्या था कि 2m प्लस 1। तो अब हमारे पास 2m प्लस 2 था ना, तो ये हमारे पास इस साइड पर a हमारे पास बाहर हम कामन ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा a स्क्वायर, तो 2 की पावर तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा बेटा, हम इसको लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे कि हमारे पास 2m प्लस 2 फैक्टोरियल एज इट इज़। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा बेटा m फैक्टोरियल हमने लिख दिया था। तो अब हम इधर लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2m, ये वाली 2 की पावर 2m, और हमारे पास इंटू s ओवर a होल स्क्वायर। इधर क्या था बेटा हमारे पास s प्लस 1 था, तो हम एक a बाहर लेंगे तो a मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। हमने क्या किया था, जब s पावर a तो a 2m प्लस 2, तो ये बाहर आएगा तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी बेटा s ओवर a होल स्क्वायर। तो अब हम इसकी सम ऑफ फॉर्म खोल दें। जब हम इसकी सम ऑफ फॉर्म खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर a स्क्वायर बाय, तो एवरीथिंग पावर 0 माइनस 1 पावर 0 1 0 फैक्टोरियल 1 2 इंटू 1 प्लस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 2। तो ये हमारे पास सारी टर्म क्या आ जाएगी बेटा, इधर हमारे पास 2 इंटू 0, तो 2 फैक्टोरियल ओवर 2 पावर 0। तो हमारे पास इधर टर्म सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी बेटा। जब हम इसको सम ऑफ फॉर्म को खोलेंगे तो हमारे पास 1, तो सम ऑफ फॉर्म हमारे पास माइनस 1 पावर 1 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 इंटू s ओवर a होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो हमारे पास 1 ओवर a स्क्वायर 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है -6 माइनस 1 पावर -1, तो 1 फैक्टोरियल 1 2 की पावर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा -6 ओवर 4। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 3/2 s ओवर a होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। मूव कर रहा था, मैं शॉर्ट टर्म के लिए लिख रहा था। तो अब हमने इसको सॉल्व करना था कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली हमने इसको इस तरीके से नहीं, तो हमने एक क्वेश्चन में किया था कि बेटा हमारे पास ये भी किसी की सीरीज़ खुल रही थी ना, सीरीज़ थी, तो हम चेक करते थे कि ये किसकी सीरीज़ ओपन हो रही थी। तो हम लेट्स सपोज इसकी सीरीज़ ओपन करते हैं बेटा 1 प्लस s ओवर a होल स्क्वायर पावर -3/2। दिस इज़ द बाइनामियल फार्मूला। इस पर बाइनामियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो बेटा हमारे पास यही टर्म बन जाएगी 1 - 3/a s ओवर a होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको बाइनामियल एक्सपेंशन खोल सकते हैं a प्लस b पावर n। तो हम उसको इसी तरीके से सॉल्व कर रहे थे बेटा। तो इसकी वैल्यूज पुट आउट कर दे बेटा किस में, कि ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा 1 ओवर a स्क्वायर एज इट इज़। तो 1 ओवर a स्क्वायर एज इट इज़, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया था बेटा 1 प्लस s स्क्वायर ओवर a स्क्वायर पावर -3/2।
हम क्या लेकर चले थे, ये टर्म लेकर चले हुए थे। तो 1/a² इंटू a² प्लस s² ओवर a² माइनस 3/2। तो 1/a² इंटू a² ओवर s² प्लस s²। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास -3/2 था, तो पावर ऊपर नीचे करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो पावर -1 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हम इसको लिख सकते थे 3/2। माइनस ही सिर्फ चेंज होंगे ना, ये हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी कि इसको हम ऊपर लेके चलेंगे तो -1 मल्टीप्लाई करते तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि a² मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, a³ आ जाएगा 1/a²। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इनटू a³ ओवर a² प्लस s² पावर 3/2। तो अब a³ इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a/s² प्लस a² पावर 3/2। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। दिस इज़ द हैंकल ट्रांसफॉर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर हैंकल ट्रांसफॉर्म। बाकी जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, स्वाइड हैंकल ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मैं खुद करवाऊँगा। बाकी आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अगर आप उसको कोई प्रॉब्लम्स हो ग्रीन फंक्शन में और हमारे पास हैंकल ट्रांसफॉर्म्स में, तो आप उसके बाद जो चैप्टर स्पेशल फंक्शन हमने किया हुआ था, तो कल हम एक आइटरेटिव मैथ सेशन रखेंगे सैटरडे वाले दिन। तो आप मुझसे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं पूछ सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।